पाकिस्तान हमसे कितना कमज़ोर है। पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर दे रहा है जब से मोदी सरकार बनी, जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी। पाकिस्तान की औकात हो गई को हमारे अंदर घुस के वार करके चला जा रहा है। अभी तो कुछ दिन पहले नेपाल जो हमारे टुकड़ों में पल रहा था उसने हमला करने का प्रयास किया। इनको कोई भी उंगली दिखा के, कोई भी आँख दिखा के जा सकता है। इनकी कोई औकात नहीं। इनके व्यवहार से देखने पे ये पता चल रहा है। आने वाले दिनों में मैं समझ रहा हूँ पेट्रोल 100 के ऊपर जाने वाला है। कोई नीतियाँ इनकी सही नहीं है। जब से इनकी सरकार बनी है पूरी देश की जनता परेशान है। पूरी दुनिया में कोरोना एक महामारी थी, हमारे देश में आकर के मजहब बन गया है। जमाती पकड़े गए कोरोना के पॉजिटिव, तब से उनका धर्म समझ लीजिए इस्लाम में कन्वर्ट हो गया। कोरोना इस्लामिक हो गया। क्या नाम है सर? मेरा नाम अर्जुन कुमार है। सर, ये 59 ऐप सरकार ने उस पर रोक लगाई जो चाइनीज़ ऐप है, आपकी क्या राय है? ये सही कदम है, क्या कहना चाहेंगे? 59 ऐप पे जो इन्होंने बैन लगाया चाइनीज़ ऐप पे, जब से आए हैं बोल रहे हैं कि चाइनीज़ सामानों का बहिष्कार करिए। आप देख लीजिए खुद ही, जब नरेंद्र मोदी जी जूम ऐप से खुद वो लाइव आ रहे हैं, तो आप कैसे चाइनीज़ ऐप पे बैन लगा सकते हैं? तो ये गलत डिसीजन है। गलत डिसीजन मैं समझता हूँ सबसे बड़े मूर्ख है जो खुद उसी रास्ते पे चलने का काम कर रहे हैं, दूसरों को फिर बता रहे हैं कि आप उस रास्ते पे ना चलें। क्योंकि जूम ऐप खुद चाइनीज़ ऐप है और आप चाइनीज़ ऐप का फिर बहिष्कार कर रहे हैं, तो आपकी बातों को कैसे लोग फॉलो करेंगे? इस देश की जनता कैसे फॉलो करेगी आप? अच्छा, ये जो हमारे देश में 20 सैनिक शहीद हो गए, देखिए ये आज की कोई नई बात नहीं है। चाइना तो बहुत शक्तिशाली देश माना जाता है, देखा जाए तो उसकी सेना बहुत मजबूत है हमारे देश के मुकाबले। अभी आप देख लीजिए पाकिस्तान हमसे कितना कमज़ोर है। पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर दे रहा है जब से मोदी सरकार बनी है, जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी। पाकिस्तान की औकात हो गई को हमारे अंदर घुस के वार करके चला जा रहा है। अभी तो कुछ दिन पहले नेपाल जो हमारे टुकड़ों में पल रहा था उसने हमला करने का प्रयास किया। वहाँ पे चौकी थी, वहाँ पे झड़प हुई हमारे सैनिकों से या कुछ हमारे देश के जवानों से। तो जब से मोदी जी की सरकार बनी है सिर्फ ये जुमलेबाजी चल रही है, बाकी काम कोई नहीं है। इनको कोई भी उंगली दिखा के, कोई भी आँख दिखा के जा सकता है। इनकी कोई औकात नहीं। इनके व्यवहार से देखने पे ये पता चल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, क्या राय है आपकी? पेट्रोल डीजल के दाम सर और बढ़ने वाले हैं। इसका रीज़न ये है कि इन्होंने जो एक्साइज ड्यूटी जो है पेट्रोल पे 10 रुपये बढ़ाया है और डीजल पे 13 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया है। और जब यदि आप केंद्र में हो करके भी आप एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे हैं और उसका ये बोल रहे हैं कि मतलब इसका असर जो जनता की जेब पे नहीं पड़ेगा, तो लेकिन तेल कंपनियां कहाँ से अपने घर से भरेंगी? उसका भरपाई करना पड़ेगा ना। आप अपने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आप कर या टैक्स जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, तो राज्य सरकारें नहीं सोचेंगी? क्या राज्य सरकारें वैट नहीं बढ़ाएंगी? वो भी तो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोई न कोई कदम उठाएगा। तो यानी कि आने वाले दिनों में मैं समझ रहा हूँ पेट्रोल 100 के ऊपर जाने वाला है। किसान तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। किसान के साथ साथ पूरी जनता सर प्रभावित होने वाली है। उसका रीज़न ये है कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था, जितनी भी महंगाई, सब डिपेंड करता है पेट्रोल और डीजल पे। यदि अगर आप पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं तो आपकी हर वस्तुओं का दाम, हर चीज़ों का दाम बढ़ने वाला है। उसका रीज़न ये है कि बताइए, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब करेंगे तो उसमें पेट्रोल डीजल नहीं खर्च होगा? हर जगह अगर देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल ही डिसाइड करता है देश की महंगाई और को बढ़ाने में। डीजल पे ही पूरी दुनिया डिपेंड है सर। डीजल और पेट्रोल पे पूरी दुनिया डिपेंड है। अगर डीजल सस्ता है तो हर सामान सस्ता आपको मिलने वाला है। और किसान सिर्फ परेशान नहीं है सर, पूरी जनता परेशान होने वाली है। तो मतलब ये नीतियाँ सही नहीं लग रही हैं? कोई नीतियाँ इनकी सही नहीं है। जब से इनकी सरकार बनी है पूरी देश की जनता परेशान है। इनका एक सवाल था कि कांग्रेस ने 70 सालों से किया कि हम लोग कांग्रेस के समर्थक नहीं, किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, लेकिन कांग्रेस के भी समर्थक नहीं है और ना बीजेपी के समर्थक। लेकिन इनका एक सवाल ये था कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। मैं एक किस्सा सुनता था कि मेरे बाबा के पिताजी जो कि कानपुर, दिल्ली, लखनऊ से पैदल आते थे कभी कभी। आज वो सपना मोदी जी की सरकार में पूरा हुआ। धन्य है ऐसी सरकार जो आपने पुराना सपना हमको दिखा दिया। धन्य है ऐसी सरकार जो आज हमारे प्रवासी भाई पैदल चल कर के आए हैं दिल्ली, मुंबई से। अगर यदि जब हमारे देश में कोरोना था, मैं समझता हूँ जब जिस समय 300 या 400 हमारे देश में कोरोना के मरीज थे, अगर ये केंद्र सरकार अगर अलर्ट होती तो देश के सभी प्रांतों से, देश के सभी राज्यों से बात विचार करके
सब जितने भी प्रवासी मजदूर थे उनको अपने घर भेज देती, और जब उनके घर भेज देती तो आज इतनी तादाद में हमारे देश में कोरोना का मरीज नहीं होता। आप बताइए, अब पूरी दुनिया में कोरोना एक महामारी थी, हमारे देश में आकर के मजहब बन गया है। जब से जमातियों को जमाती पकड़े गए कोरोना के पॉजिटिव, तब से उनका धर्म समझ इस्लाम में कन्वर्ट हो गया। कोरोना इस्लामिक हो गया, इस कोरोना को इस्लामिक रूप में देखा जाने लगा। माना कि सर आप ईमानदार हैं, क्या आप गारंटी लेते हैं कि सभी मीडिया के लोग ईमानदार हैं, या हमारे देश के क्या आपको लगता है देश की मीडिया सही काम नहीं कर रही है क्या? नहीं, अपवाद के रूप में है। मैं सबका नाम नहीं ले रहा, ये अपवाद के रूप में ऐसे कुछ लोग हैं जो देश में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज में, चाहे मैं एक समाज सेवी हूँ, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं समाज सेवा के नाम पे लोगों को ठगने का या कुछ भी करने का काम करते हैं सर। चलिए, आज देश की बात है, मैं देश के साथ हूँ। जहाँ देश की बात आएगी भाई, मैं सबसे पहले देश है, उसके बाद कोई, चाहे राजनीति चाहे कुछ भी हो। मैं अभी तक चाइना से अगर कोई भी बात होती है तो मैं देश के साथ खड़ा हूं, और मोदी जी को इस पे सख्त से सख्त कदम लेना पड़ेगा। रक्षा मंत्री जी को सख्त से सख्त कदम लेना पड़ेगा। जो भी हमारे देश में चाइनीज़ घुस के अगर आए हैं तो उनको पीछे भेजने का काम करे। यदि अगर आपसे नहीं होता है तो आप एक्स्ट्रा भर्ती करिए नौजवानों की। मैं समझता हूँ मैं सबसे पहले जाऊँगा सीमा पर गोली खाने के लिए। क्या नाम है सर? सर महेश प्रसाद। अच्छा, ये 59 ऐप पे भारत सरकार ने रोक लगाई है, आप कितना सहमत हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सर ऐप पे रोक लगाने, चाइनीज ऐप है, चाइनीज ऐप पे अगर रोक लगाना है तो चाइनीज के हर सामान पे रोक लगाइए। अभी मोदी जी जो है 3000 करोड़ रुपए का जो है बनवाए स्टैचू, आपको मालूम है गुजरात में, तो पूरा टेंडर जो है कि चाइना का ही था। तो अगर मोदी जी आए हुए हैं शुरू से ही, तो चाइना का उन्होंने हमेशा विरोध किया है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी उन्होंने चाइना का विरोध किया था। तो उनकी जब सरकार बनी है तो चाइना को क्यों एक टेंडर दिया जा रहा है? ऐप पे भी लगाने से क्या फ़ायदा है, वो खुद आ रहे हैं ऐप पे। अच्छा, ये डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और इतिहास में पहली बार हुआ है कि पेट्रोल से महंगा डीजल, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि किसानों की आय दुगुनी कर रहे हैं। डीजल और डीजल का दाम बढ़ाएंगे इस समय खेती बाड़ी का काम है, तो डीजल का दाम जब बढ़ा हुआ है तो कहाँ से दुगुनी आय होगी? मोदी जी क्या छलावा कर रहे हैं? सब नाराज़ है मोदी जी से? नाराज़ नहीं, हम उनके नीतियों से नाराज़ हैं। बहुत ज़्यादा नाराज़। बहुत ज़्यादा नाराज़ का मतलब है कि किसान की आय दुगुनी कहाँ से होगी, आप बताइए। सरकार ने इस कोरोना में कितनी मदद की है प्रवासी मजदूरों की? मजदूरों को क्या मदद की है? गेहूँ और 1000 रुपया देने से तो मेरे समझ से कोई महीने का 1000 रुपया अगर वो भी 3 महीने के लिए दिया जाए तो उससे मेरे समझ से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। मैं खुद जो है कि कृषि से जुड़ा हुआ हूँ, सब्जी की खेती मैं करता हूँ, तो मैंने खुद अपनी सब्जियाँ जो है कि फेंके हम लोग। तो खैर चलिए, महामारी है आई हुई है, लेकिन इस पर पहले भी बैन लगाया जा सकता था। जब पहला केस आया था 31 जनवरी को केरला में, तो वहीं पे मोदी जी को सोचना चाहिए था। राहुल गांधी ने 12 तारीख को संसद में बोला भी था, राहुल गांधी जी ने, तो इन्होंने उस चीज़ को मजाक में ले लिया कि पप्पू ने जो है कि गलत बोल दिया है। अगर उस समय लॉकडाउन का इन्होंने काम किया होता, जो लोग देश से बाहर से आ रहे थे उनको अगर क्वारंटीन करते तो शायद ये स्थिति आज हमारे देश की नहीं होती। तो मतलब ये गलत नीतियों की वजह से ऐसा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। वो तो ट्रंप को लेकर के नमस्ते ट्रंप में लगे हुए थे। पूरा 2 महीने बाद उन्होंने लॉकडाउन किया है, तो जब फैल गया है तो लॉकडाउन करने से क्या मतलब है? अच्छा, ये जो सीमा रेखा विवाद चल रहा है चीन से, हमारे 20 सैनिक शहीद भी हो गए और मोदी जी कहते हैं कि हमारी सीमाओं पे चीनियों का कोई कब्जा नहीं है, आप क्या कहना चाहिए? मैं तो देखिए देश के साथ हूँ, ठीक है, अगर नहीं किया है तो अच्छी बात है, लेकिन मोदी जी को इस पर थोड़ा टाइट रहने की ज़रूरत है। और कब्जा है तो बोलेगा ही, मीडिया तो बोल नहीं रहा है। मीडिया भी गलत दिखा रहा है। मीडिया बिल्कुल गलत दिखा रहा है। अगर सही दिखाता, और वहाँ से भी लद्दाख से भी जो वीडियो आए हुए हैं तो उन्होंने बताया कि 2 किलोमीटर तक अंदर घुस चुके हैं लोग, चीनी सैनिक। तो हम उनकी माने या मीडिया की माने या सरकार की माने, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा किसकी माने। हम कंफ्यूज कर दिए हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूज किए हैं। पूरा देश कंफ्यूज है कि किसको सही माने किसको गलत। बस बिल्कुल एकदम, इससे ज़्यादा कंफ्यूज कोई हो ही नहीं सकता। और देखिए नेपाल की जहाँ तक बात है, तो नेपाल वहाँ का जो हमारा लगा हुआ था टावर, उसको उखाड़ने की कोशिश उखाड़ दिया। नेपाल की इतनी बड़ी औकात हुई मोदी जी के सामने, 56 इंच का सीना इस समय है कहाँ? मैं ये पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से वीर शहीदों को जो है कि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ,
लेकिन जो शहीद हुए हमारे सैनिक, उनका बिल्कुल बदला लेना चाहिए और मोदी जी को कड़े मुकाबले से जो है मुकाबला चाइना करना चाहिए। और अगर सैनिकों की कमी है तो देश के नौजवान मोदी जी के साथ हैं। क्या नाम है सर? अरविंद यादव। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सर इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके पहले भी गवर्नमेंट थी, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट रही हो, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ था। लेकिन तब डीजल पेट्रोल का दाम इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ा हुआ था। लेकिन इस समय इस टाइम पे जो है डीजल पेट्रोल का दाम इंटरनेशनल मार्केट में कम है और इस टाइम इनको पेट्रोल डीजल इस गवर्नमेंट को सस्ता करके देना चाहिए। इस टाइम जो है उस पर टैक्स कम से कम लगा के गरीब जनता को देना चाहिए इनको, लेकिन दे नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सरकार इसमें एकदम विफल है सर। सरकार एकदम विफल जी। है। तो दाम बढ़ने से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? बहुत दिक्कत है सर। देखिए पेट्रोल तो मतलब यूज के सामान में आ जाएगा कि यूज उसको कर रहा है आदमी, पर्सनल यूज के लिए कर रहा है। लेकिन डीजल पे जो मार्केट में रेट बढ़ा हुआ है उससे सीधा ट्रांसपोर्ट पे फर्क आएगा। और इस समय लोगों की सिंचाई, गुड़ाई, निराई उड़ाई सब कुछ ट्रैक्टर से होने वाला है। तो डीजल का मार्केट में रेट बढ़ने की वजह से जो है किसानों पे इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा नहीं, पड़ रहा है। किसान परेशान है। जी बिल्कुल परेशान है। मैं भी किसान फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ।